नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आज प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्या बेहतर ऑप्शन है, फ्लैट या प्लॉट लॉन्ग टर्म में, और क्या क्या है इसकी वजह। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट राहुल चौधरी जी। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। आप में से कई बायर्स इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे होंगे। वैसे भी जब लाखों के इन्वेस्टमेंट की बात आती है, उम्मीद यही होती है कि आने वाले सालों में बेहतर और ज्यादा रिटर्न मिल सके। ऐसे में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, प्लॉट या फ्लैट? क्या आप कश्मकश में हैं? जेब में पैसों की कमी नहीं, बजट को लेकर झंझट नहीं, फिर क्या खरीदें, फ्लैट या प्लॉट? कहां ज्यादा मिलेगा एप्रिसिएशन और रिटर्न? नोएडा के रमाकांत तिवारी जी ने 1993 यानी आज से 20 साल पहले नोएडा में प्लॉट खरीदा था। पहले इनके घर के पास मेट्रो नहीं थी, डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ था। गुजरते वक्त के साथ हालात बदले, और इस कदर बदले कि आज की तारीख में जो प्लॉट तिवारी जी ने बस कुछ लाख रुपए में खरीद लिया था, आज उसकी कीमत करोड़ को पार कर चुकी है। वहीं 2006 में डीके वशिष्ठ जी ने नोएडा की एक जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी द्वारा तैयार किए गए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हुए 30 लाख रुपए में 2 BHK का फ्लैट खरीदा था। आज इसकी कीमत पहुंच चुकी है करीब 90 लाख। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर आज की तारीख में आप भी शहर से कुछ दूरी पर प्लॉट में निवेश करते हैं तो सालों के बाद जब उस एरिया की तस्वीर बदलेगी, आपको रिटर्न भी काफी अच्छा मिलेगा। आप भी जमीन में इन्वेस्ट कर ऊंचा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। आपको इसके लिए शहर से बाहर जाना पड़ सकता है, और इसके लिए बड़ी रकम की है, तो सालों के बाद जब उस एरिया की तस्वीर बदलेगी, आपको रिटर्न भी काफी अच्छा मिलेगा। आप भी जमीन में इन्वेस्ट कर ऊंचा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। आपको इसके लिए शहर से बाहर जाना पड़ सकता है, और इसके लिए बड़ी रकम की जरूरत भी पड़ सकती है। अगर आप लोकेशन देखें, समझें और फिर चुनें, और कुछ साल तक संयम रखें, तो आप बढ़ते शहरीकरण की वजह से भारी रिटर्न कमा सकते हैं जब उस एरिया में आने वाले वक्त में विकास होगा। प्लॉट देते हैं ऊंचा रिटर्न। commonflow.com के मुताबिक प्लॉट में इन्वेस्ट करना एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा रहने की संभावना होती है, और इसकी वजह भी साफ है। जब आप प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो रियल एस्टेट के 2 कंपोनेंट्स होंगे। इनमें से एक जमीन की कीमत बढ़नी जारी रहेगी, और दूसरी बिल्डिंग की वैल्यू समय के साथ कम होती रहेगी। वैल्यूएशन तय करते समय बिल्डिंग की क्वालिटी, स्पेस प्लानिंग और मेंटेनेंस की क्वालिटी देखी जाती है। ज्यादातर मामलों में खाली प्लॉट रिटर्न के लिहाज से बेहतर होते हैं। उत्तर भारत में पिछले 5 सालों में फ्लैट कल्चर बढ़ा है, लेकिन एक सीमित बेल्ट में, जैसे NCR के पास का एरिया। बावजूद इसके कई बायर्स की पहली पसंद इंडिपेंडेंट हाउस में रहना है। ऐसी जगह पर प्लॉट की कीमतें भी ज्यादा रहती हैं। वहीं इसके उलट पश्चिम भारत में फ्लैट का चलन बहुत पुराना है। आप उत्तर भारत में अपने प्लॉट की कीमत को अगले 4-5 साल में दुगना होते हुए देख सकते हैं। फिर इन्वेस्टर्स के लिए अपार्टमेंट की तुलना में प्लॉट बेचना आसान भी होता है। बस गौर करने वाली बात यह है कि प्लॉट के मामले में लोकेशन, डायरेक्शन और डायमेंशन ज्यादा मायने रखते हैं। आइए आपको बताते हैं, अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अपार्टमेंट की तुलना में प्लॉट से रिटर्न ज्यादा मिलता है, लेकिन ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक साइकिल सबसे अहम हो जाती है। जैसे कि अगर हम मौजूदा हालातों को लेकर बातचीत करें तो इस समय इकोनॉमिक स्लोडाउन का दौर है। इससे कई लोकेशन पर प्लॉट की कीमतें कम हो गई हैं। नेशनल कैपिटल रीजन यानी NCR के साउथ दिल्ली में प्राइस पीक लेवल से 10 से 12% और गुड़गांव में 15 से 20% तक कम हुए हैं। आपका रिटर्न काफी हद तक एंट्री प्राइस पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये है कि लोकेशन के हिसाब से प्लॉट है कहां पर। अगर आप दिल्ली की अप मार्केट लोकेशन शांति निकेतन में कोई प्लॉट खरीदते हैं और यहाँ रेट 10 लाख रुपए प्रति वर्ग गज है, तब इसके अगले 4 साल में दुगना होने की संभावना नहीं है। दूसरी तरफ
अगर आप नोएडा में कोई प्लॉट 50,000 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से खरीदते हैं तो इसकी कीमत अगले 4 से 5 साल में डबल हो सकती है। सौरभ साहनी, समाचार प्लस। हमारे स्टूडियो मौजूद है खास मेहमान राहुल